हैं। विश्व के प्रमुख पठार। पठारों का निर्माण लाखों वर्षों में हुआ है, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े एक दूसरे से टकराते हैं, पिघलते हैं और सतह की ओर वापस आते हैं। पठार शब्द को उस ऊपरी भूमि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका कम से कम एक किनारा बहुत तीव्र ढलान वाला होता है, जो पड़ोसी सतह से काफी ऊपर होता है, और जिसका ऊपरी हिस्सा काफी हद तक समतल होता है। पठार का सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक कारक ऊंचाई के बजाय इसके शीर्ष का समतल होना है। विश्व के प्रमुख पठारों की सूची, लिस्ट ऑफ मेजर प्लेटोस ऑफ द वर्ल्ड। कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार में यूटा, एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको शामिल हैं। यह कोलोराडो नदी और ग्रांड कैन्यन द्वारा विभाजित है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है, और इसका क्षेत्रफल 337000 वर्ग किमी है, और इसकी उच्चतम ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2450 मीटर है। यह पठार अंतरपर्वतीय पठार का उदाहरण है। यहाँ कई स्थानों पर मेसा और बट्टे पाए जाते हैं। यह पठार भूजल के लिए जाना जाता है, जो सकारात्मक दबाव में है, और आर्टेशियन कुएं नामक झरनों के उद्भव का कारण बनता है। कोलंबिया पठार। कोलंबिया पठार अमेरिका के वाशिंगटन, ओरेगोन और इडाहो राज्यों के कुछ हिस्सों में स्थित है। यह कैस्केड रेंज और रॉकी पर्वत से घिरा हुआ है, और यह कोलंबिया नदी से विभाजित है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के परिणामस्वरूप बेसाल्ट लावा, बाढ़ बेसाल्ट पठार की कोटिंग के परिणामस्वरूप हुआ है। अपलेशियन पठार। अपलेशियन पठार, एपलाचियन पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित ऊबड़-खाबड़ विच्छेदित पठारों की एक श्रृंखला है। अपलेशियन पर्वत एक पर्वत श्रृंखला है, जो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैली हुई है। अपलेशियन पठार, अपलेशियन पर्वत का उत्तर पश्चिमी भाग है, जो न्यूयॉर्क से अल्बामा तक फैला हुआ है। पीडमोंट पठार। पीडमोंट पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक पठारी क्षेत्र है। यह अटलांटिक तटीय मैदान और मुख्य एपलाचियन पर्वत के बीच स्थित है, जो उत्तर में न्यूयॉर्क से लेकर दक्षिण में मध्य अल्बामा तक फैला हुआ है। पीडमोंट प्रांत बड़े एपलाचियन डिवीजन का एक भौगोलिक प्रांत है, जिसमें गेटिसबर्ग नेवार्क तराई क्षेत्र, पीडमोंट अपलैंड और पीडमोंट तराई क्षेत्र शामिल हैं। लॉरेंटियन पठार। कैनेडियन शील्ड, जिसे लॉरेंटियन पठार भी कहा जाता है, उजागर प्रीकैम्ब्रियन आग्नेय और उच्च श्रेणी की मेटामॉर्फिक चट्टानों का एक बड़ा क्षेत्र है, जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के प्राचीन भूगर्भिक कोर का निर्माण करता है। यहाँ उत्तम गुणवत्ता का लौहेस्क पाया जाता है। मध्य मैक्सिकन पठार। सेंट्रल मैक्सिकन पठार, जिसे मैक्सिकन अल्टीप्लानो के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ा शुष्क से अर्धशुष्क पठार है, जो उत्तरी और मध्य मैक्सिको के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करता है। यह उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा से लेकर दक्षिण में ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट तक फैला हुआ है, और क्रमशः पश्चिम और पूर्व में सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सिएरा माद्रे ओरिएंटल से घिरा है। अल्टीप्लानो पठार। पश्चिम मध्य दक्षिण अमेरिका में अल्टीप्लानो, कोलाओ या एंडियन पठार, वह क्षेत्र है जहां एंडीज सबसे चौड़ा है। यह एक अंतरपर्वतीय पठार है, जो एंडीज पर्वत की दो श्रेणियों के बीच स्थित है। यह टिन भंडार का एक प्रमुख क्षेत्र है। बोलीविया की राजधानी ला पाज और सुक्रे इसी पठार पर स्थित हैं। गुयाना उच्च भूमि। गुयाना हाईलैंड्स गुयाना शील्ड का हिस्सा हैं, जो पूर्वोत्तर दक्षिण अमेरिका में स्थित है,
और दुनिया की सबसे पुरानी भूमि सतहों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। गुयाना शील्ड दक्षिण अमेरिकी प्लेट के 3 क्रेटन में से एक है। यह पूर्वोत्तर दक्षिण अमेरिका में 1.7 अरब वर्ष पुरानी प्रीकैम्ब्रियन भूवैज्ञानिक संरचना है, जो उत्तरी तट का एक हिस्सा बनाती है। ब्राजीलियाई उच्च भूमि। ब्राजीलियाई हाईलैंड्स या ब्राजीलियाई पठार एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र है, जो ब्राजील के अधिकांश पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भाग, देश के लगभग आधे भूमि क्षेत्र को कवर करता है। ब्राजीलियाई हाईलैंड 3 पठारों में विभाजित है। अटलांटिक पठार, ब्राजील के पूर्वी तट तक फैला हुआ है, और इसमें कई पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। यह एक समय लगभग पूरी तरह से अटलांटिक वर्षावन से ढका हुआ था, जो दुनिया में जैव विविधता के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है, जिसका केवल 7.3% ही बचा है। दक्षिणी पठार, देश के दक्षिणी और दक्षिणी मध्य भागों में अंतर्देशीय आगे बढ़ रहा है। बेसाल्टिक लावा के फैलाव से आंशिक रूप से ढकी तलछटी चट्टानें उपजाऊ भूमि का निर्माण करती हैं, जिसे बैंगनी भूमि के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा भी अटलांटिक वर्षावन द्वारा कवर किया गया था, जबकि अरुकारिया हाईलैंड वन और सेराडो घास के मैदानों ने बाकी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। मध्य पठार, तलछटी और क्रिस्टलीय संरचनाओं के साथ ब्राजील के मध्य भाग पर कब्जा करता है। लगभग 85% भाग कभी सेराडो वनस्पति से ढका हुआ था, जिसमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बरकरार है। पैटागोनियन उच्च भूमि। पैटागोनिया एक भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो अर्जेंटीना और चिली द्वारा शासित दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर को कवर करता है। यह अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में स्थित एक पीडमोंट पठार, शुष्क भूआकृतियां, है। यह एक वर्षाछाया रेगिस्तानी पठार है। भेड़ पालन के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सेंट्रल मासिफ। मैसिफ सेंट्रल दक्षिणी फ्रांस के मध्य में एक उच्च भूमि क्षेत्र है, जिसमें पहाड़ और पठार शामिल हैं। इसमें फ्रांस की मुख्य भूमि का लगभग 15% भाग शामिल है। यह अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मेसाटा। मेसेटा सेंट्रल इबेरियन प्रायद्वीप की बुनियादी भौगोलिक इकाइयों में से एक है। इसमें एक पठार शामिल है, जो बाद के आंतरिक भाग के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। ट्रांसिल्वेनियन पठार। ट्रांसिल्वेनियन पठार मध्य रोमानिया में एक पठार है। पठार भीतर स्थित है, और इसका नाम ट्रांसिल्वेनिया के ऐतिहासिक क्षेत्र से लिया गया है, और यह लगभग पूरी तरह से कार्पेथियन पर्वत की पूर्वी, दक्षिणी और रोमानियाई पश्चिमी शाखाओं से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में ट्रांसिल्वेनियन मैदान शामिल है। हर्दंगर विद्दा पठार। यह यूरोप के सबसे बड़े पठारों में से एक है, जो पश्चिमी नॉर्वे के हार्डेंजर क्षेत्र में ओस्लो के पश्चिम में लगभग 200 किमी की दूरी पर स्थित है। पठार का उत्तर पश्चिम नॉर्वे के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक से घिरा है। मध्य रूसी उपभूमि। मध्य रूसी अपलैंड पूर्वी यूरोपीय मैदान का एक ऊपरी क्षेत्र है, और 230-250 मीटर की औसत ऊंचाई वाला एक लहरदार पठार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी 293 मीटर मापी गई है। ऊपरी भूमि का दक्षिण पूर्वी भाग कलाच अपलैंड के नाम से जाना जाता है। तिब्बती पठार। यह दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध पठार है। यह दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है, और तिब्बत, चीन और भारत के देशों तक फैला हुआ है। यह 1000 किमी है। उत्तर से दक्षिण और 2000 किमी। पूर्व से पश्चिम तक और एक सपाट घाटी तल के साथ 2500 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है,
जो समुद्रतल से लगभग 16,000 फीट ऊपर है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बना पठार इतना ऊंचा है कि हेडली सेल संवहन चक्र को उलट सकता है और भारत के मानसून को दक्षिण की ओर ले जा सकता है। यह दक्षिण में हिमालय पर्वतमाला, उत्तर पूर्व में कुनलुन पर्वतमाला और पश्चिम में काराकोरम पर्वतमाला से घिरा हुआ है। मंगोलियाई पठार। मंगोलियाई पठार मध्य एशियाई पठार का हिस्सा है और इसका क्षेत्रफल लगभग 320000 वर्ग किलोमीटर है। यह पूर्व में ग्रेटर हिंगगन पर्वत, दक्षिण में येन पर्वत, पश्चिम में अल्ताई पर्वत और उत्तर में सायन और खेंती पर्वत से घिरा है। पठार में गोबी रेगिस्तान के साथ साथ शुष्क मैदानी क्षेत्र भी शामिल हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। सबसे निचला बिंदु हुलुनबुएर में और उच्चतम बिंदु अल्ताई में है। मध्य साइबेरियाई पठार। यह पठार येनिसी और लेना नदियों के बीच मध्य साइबेरिया के एक बड़े हिस्से पर स्थित है। यह साइबेरियन प्लेटफॉर्म में स्थित है और पश्चिम में येनिसी और पूर्व में सेंट्रल याकुतियन तराई के बीच 3500 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। दक्षिण में यह अल्ताई पर्वत, सालेयर रिज, कुजनेत्स्क अल्ताऊ, पूर्वी और पश्चिमी सायन पर्वत और तुवा के अन्य पहाड़ों, साथ ही उत्तरी बैकाल हाईलैंड्स और बैकाल पर्वत से घिरा है। पठार के उत्तर में उत्तरी साइबेरियाई तराई क्षेत्र है और पूर्व में पठार मध्य याकुतियन तराई और लीना पठार को रास्ता देता है। मध्य साइबेरियाई पठार की सतह विस्तृत पठारों और कटकों के प्रत्यावर्तन की विशेषता है, जिनमें से कुछ तीव्र रूप से दांतेदार हैं। सेंट्रल साइबेरियाई पठार साइबेरिया के 1/3 हिस्से को कवर करता है। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक बड़ा पठार है जो भारत के अधिकांश दक्षिणी भाग का निर्माण करता है। यह 2 पर्वत श्रृंखलाओं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा है। इस पठार में डेक्कन ट्रैप शामिल है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी ज्वालामुखीय विशेषता है। कई बेसाल्ट परतों या लावा प्रवाह से बना डेक्कन ट्रैप 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। डेक्कन ट्रैप कुछ अनोखे जीवाश्मों के लिए जाने जाते हैं। दक्कन खनिजों से समृद्ध है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राथमिक खनिज अयस्क छोटा नागपुर क्षेत्र में अभ्रक और लौह अयस्क हैं, और गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे, सोना और अन्य धातुएं हैं। यूनान पठार। यूनान गुइझौ पठार या युंगुई पठार दक्षिण पश्चिम चीन में स्थित एक उच्च भूमि क्षेत्र है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से यूनान और गुइझौ प्रांतों में फैला हुआ है। शान पठार। शान पठार, क्रिस्टलीय द्रव्यमान जो म्यांमार, बर्मा के पूर्वी भाग का निर्माण करता है और इंडोमलायन पर्वत प्रणाली का हिस्सा बनता है। पठार की औसत ऊंचाई 2500 और 4000 फीट, 750 और 1200 मीटर के बीच है। यह पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा और पसलियों से बना है, जो विभाजित होकर एक दूसरे से टकराती हैं। अरब का पठार। अरब प्रायद्वीप पश्चिमी एशिया का एक प्रायद्वीप है, जो अरब प्लेट पर अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है। अरब का पठार एक ओलिगोसीन उपक्षैतिज क्षेत्रीय योजना सतह है, जो अरब प्रायद्वीप के पूरे पश्चिमी हिस्से में फैली हुई है। लगभग 1 किमी की इसकी वर्तमान ऊंचाई को लेट इओसीन के बाद से एक प्रमुख उत्थान की आवश्यकता थी। अनातोलियन पठार। अनातोलिया, जिसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी एशिया में एक बड़ा प्रायद्वीप और एशियाई महाद्वीप का सबसे पश्चिमी फैलाव है। यह आधुनिक तुर्की का प्रमुख भाग है।
यह पोंटियाक और टॉरस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक अंतर पर्वतीय पठार है। टाइग्रिस फुरात नदियां इस पठार से होकर बहती हैं। यहाँ बहुमूल्य ऊन पैदा करने वाली अंगोरा बकरियां पाई जाती हैं। इथियोपियाई पठार। इथियोपियाई हाईलैंड्स इथियोपिया में पहाड़ों का एक ऊबड़-खाबड़ समूह है। यह महाद्वीप में अपनी ऊंचाई का सबसे बड़ा निरंतर क्षेत्र बनाता है। इसकी सतह का थोड़ा सा हिस्सा 1500 मीटर से नीचे है, जबकि शिखर 4550 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। पूर्वी अफ्रीकी पठार। पूर्वी अफ्रीकी पठार मध्य अफ्रीका के पूर्वी भाग में युगांडा, केन्या और तंजानिया का एक बड़ा पठार है। इसकी ऊंचाई अधिकतर 1000 से 1500 मीटर के बीच है। इसे उत्तर और दक्षिण की ओर जाने वाले कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और इसमें पर्वत श्रृंखलाएं, टेबललैंड और दरार घाटियां शामिल हैं। टेबल पर्वत। टेबल माउंटेन दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित एक प्रमुख भूआकृति है। यह बलुआ पत्थर पर्वत श्रृंखला के उत्तरी छोर पर स्थित है। इसके दक्षिण में रेंज का हिस्सा है, जिसे बैक टेबल के नाम से जाना जाता है। यह एक समतल पठार है, जिसकी माप अगलबगल से 3 मीटर है। अहगगर पठार। अहगगर, जिसे होगगर भी कहा जाता है, उत्तरी अफ्रीका के कर्करेखा पर सहारा के उत्तरी केंद्र में बड़ा पठार है। इसकी ऊंचाई 3000 फीट 900 मीटर से अधिक है, जो दक्षिण पूर्वी अल्जीरिया में माउंट ताहत 9573 फीट 2918 मीटर पर समाप्त होती है। कटंगा पठार। कटंगा या शाबा पठार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक कृषि और पशुपालन क्षेत्र है। यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अन्य खनिज जैसे कोबाल्ट, यूरेनियम, जस्ता, चांदी, सोना और टिन का भी खनन किया जाता है। पश्चिमी पठार, ऑस्ट्रेलियाई ढाल। पश्चिमी पठार ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जल निकासी प्रभाग है, और मुख्य रूप से गोंडवाना की प्राचीन चट्टान ढाल के अवशेषों से बना है। यह महाद्वीप के 2/3 हिस्से को कवर करता है। 2700000 वर्ग किलोमीटर शुष्क भूमि, जिसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी क्षेत्र के बड़े हिस्से शामिल हैं। तुलना के लिए, इसका आकार पोलैंड के पश्चिम से पुर्तगाल तक पूरे महाद्वीपीय यूरोप के लगभग समान है। अधिकांश क्षेत्र समतल रेतीला या पथरीला रेगिस्तान है, जिसमें झाड़ियां या टस्कॉक घास का विरल आवरण है। किम्बरली पठार। किम्बरले, जिसे किम्बरलेज भी कहा जाता है, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठारी क्षेत्र है, जो ऊबड़-खाबड़ उत्तर पश्चिम हिंद महासागर तट से दक्षिण में फिट्जरॉय नदी और पूर्व में ऑर्ड नदी तक फैला हुआ है। यह पठार ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। यहाँ लोहा, सोना, सीसा, जस्ता, चांदी और हीरे जैसे कई खनिज पाए जाते हैं। यह उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक खनन और पशुपालन क्षेत्र है। एथरटन टेबललैंड। एथरटन टेबललैंड ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित है। यह 32000 किमी 2 के क्षेत्र को कवर करता है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 500 से 1280 मीटर है। अंटार्कटिक पठार। यह पठार मध्य अंटार्कटिका में स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव और अमुंडसेन स्कॉट स्टेशन के कुछ हिस्सों को काटता है। यह पठार 1000 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है, और समुद्र तल से इसकी उच्चतम ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। पोटोहर पठार। पोटोहर पठार पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह पठार पूर्व में जेहलम नदी, पश्चिम में सिंधु नदी,
उत्तर में मारगल्ला हिल्स और काला चित्त रेंज और दक्षिण में साल्ट रेंज से घिरा है। पठार में 4 जिले शामिल हैं, जिनमें झेलम, चकवाल, रावलपिंडी और अटक शामिल हैं। मैस्करीन पठार। समुद्र में पठार भी बनते हैं, जैसे हिंद महासागर में मस्कारेने पठार। यह सेशेल्स और मॉरिशस द्वीप समूह के बीच फैला हुआ है। लोएस पठार। यह चीन में है। यहाँ की मिट्टी हवा द्वारा लाए गए बारीक कणों से बनी है। यह बारीक दोमट मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। पीली नदी के किनारे की इस मिट्टी में उगाई गई फसलें अच्छी पैदावार देती हैं।